ये बबली जी हैं और ये फिलहाल अमेरिका में टीचर से पढ़ते हैं। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आप हमारे गर्ल्स स्कूल से ब्रज किशोर से स्टडी कंप्लीट किए और अभी जाकर आप अमेरिका में पढ़ाती हैं, आपको कैसा फील होता है? नमस्कार। हाँ, मैं यहाँ से पढ़ाई की हूँ। मेरा घर यहाँ पर, मेरा मायका यहाँ पर है। मैंने अपनी पढ़ाई ब्रज किशोर से की है और फिर छपरा गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल से एंड देन जेपी महिला से करी हूँ। उसके बाद एमडीडीएम मुजफ्फरपुर। सो हाँ, पढ़ाई यहाँ से की और फिर जब मेरी शादी हुई तो मुझे अमेरिका 2001 में मैं अपने हस्बैंड के साथ गई। तो उस समय तो मुझे इंग्लिश भी बोलने नहीं आती थी, पढ़ाई के हिसाब से आती थी, लिखने आती थी, बट ऐसे फ्लुएंट बोल नहीं पाती थी। और वहाँ हमारी इंग्लिश और उनकी इंग्लिश बिल्कुल डिफरेंट है, तो उनका एक्सेंट पकड़ना भी मुझे समझ नहीं आता था, वो क्या बोल रहे हैं बिल्कुल समझ नहीं आता था। तो धीरे धीरे वहाँ रहते रहते सबसे पहले मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे यहाँ के लोगों को, सब लोगों की बात, जो वो बात बोल रहे हैं वो समझना ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं वहाँ का टीवी चैनल देखने लगी और सबटाइटल ऑन कर देती थी। उससे मुझे समझ में आने लगा धीरे धीरे कि ऐसे बोलना होता है, ऐसे एक्सेंट है इनका, समझने लगी धीरे धीरे। ऑब्वियसली जब मेरे बच्चे हुए और जब मैं स्कूल जाने लगे, उनको स्कूल छोड़ने के लिए जाती थी, तो मेरा भी मन होता था कि मैं वहाँ पर कुछ वर्क करूँ। तो मैंने वॉलंटियर करना शुरू किया स्कूल में। उस समय बिना कोई सैलरी के मैं वहाँ पे वर्क करती थी। तो उससे वहाँ के लोगों से मेरी जान पहचान होने लगी, स्कूल में जान पहचान हुई, प्रिंसिपल से जान पहचान हुई। फिर प्रिंसिपल ने मेरे से पूछा कि आप यहाँ जॉब करना चाहते हो? तो मुझे लगा कि हाँ, बच्चे भी इसी स्कूल में आ रहे हैं, क्यों नहीं मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए काम करूँ। तो इससे मेरा समय भी अच्छा निकल जाएगा और थोड़ी सैलरी भी हो जाएगी, कुछ पैसे भी आ जाएंगे। तो इस तरह से मैंने शुरू किया और मुझे धीरे धीरे मेरे बात करने के तरीके में डिफरेंस आने लगा, लोगों से बात करना समझ में आने लगा, लोगों से बातें उनके एक्सेंट पे करने लगी, तो वो लोग मेरी बातें समझ। वहाँ पर मुश्किल ये होती है कि एक्सेंट डिफरेंट होने के कारण हम शर्माते हैं कि मैं कुछ बोलूँगी और वो समझ नहीं पाएंगे एंड देन वो पूछेंगे कि फिर से पूछेंगे। और ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पर एक फीलिंग है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज नहीं है, एक काइंड ऑफ कि आपको अगर नहीं आती है तो ये आपके लिए इंसल्ट की बात है, बट ऐसी कोई बात नहीं होती। उनके लिए इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे कि हिंदी हमारे लिए लैंग्वेज है या भोजपुरी हमारे लिए लैंग्वेज है, उनके लिए भी इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जब वो मेरी भाषा नहीं बोल पाते, हिंदी या भोजपुरी, तो वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो लोग इंडिया से आए हैं, बिहार से आए हैं, वो लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं। तो अगर टूटी फूटी भी भाषा बोलते हैं तो वो समझते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको बुरा ना फील कराएं, बिकॉज ये एक लैंग्वेज है, कोई सोशल स्टेटस नहीं है वहाँ पर कि इंग्लिश नहीं आ रही है तो वो उसको लोग गलत, मतलब नीचे नज़र से देखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके कारण एक कॉन्फिडेंस आता है कि चलो मैं गलत सही जो भी बोलूँगी धीरे धीरे आएगा मुझे, और लोग धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे। तो उसके कारण मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और मैं और धीरे धीरे ऑब्वियसली जब तुम प्रैक्टिस करोगे कोई चीज़ तो ऑब्वियसली वो तुम्हारी परफेक्शन आएगी ही आएगी। तो वो धीरे धीरे होने लगा। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि यहाँ से पढ़ने के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था मुझे यहाँ के बाद। मुझे लगता है कि बिहार के बाद मैं कोई मेट्रो सिटी में नहीं रही हूँ, सीधा मैं अमेरिका गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की कृपा से सब ऐसे लगा कि मैं एकदम से, जैसे होता है ना कि यहाँ की किसी बड़े शहरों में नहीं गई, सीधा अमेरिका गई। और अमेरिका में इतनी ज़्यादा चीज़ें थी देखने के लिए, समझने के लिए, तो उसमें मैंने कोशिश की और कोशिश करते करते आज मैं अपने स्कूल डिस्ट्रिक्ट में एज अ टीचर वर्क करती हूँ। तो इसके लिए मुझे बहुत प्राउड फील होता है।